नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट लेक्चर नंबर 5। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 5। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई साहब एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या होता है। क्लियर है? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। तो देखो भाई साहब क्या होता है एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले देखो हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस। तो भाई साहब देखिए, ये आपका है, दिस इज योर एटम। ठीक है, तो देखिए हमने जियोमेट्री में पढ़ा है कि क्या पढ़ा है हमने, जो सर्कल है। ठीक है जी, जो सर्कल है, ठीक है जी, देखिए जो सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर से सर्कमफरेंस तक का डिस्टेंस, उसे हम बोलेंगे रेडियस। क्लियर है? तो भाई ये है सर्कल का सेंटर। ठीक है, ये है सर्कल का सेंटर और ये है सर्कमफरेंस। ठीक है जी, तो सर्कल के सेंटर से सर्कमफरेंस तक का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस बोलेंगे। ठीक है ना जी। तो सर अब इसे आइटम से इसका ताल्लुकात क्या है? तो देखिए भाई साहब, बात ऐसी है ना, ये जो सर्कल के सर्कमफरेंस, जो सर्कल के सेंटर से सर्कमफरेंस तक का जो डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। तो एटम भी क्या होता है? सर्कल शेप होता है, ये ऐसे। ठीक है जी, ऐसे शेप होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो इधर 2 है और इधर मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है। ये 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना जी। तो देखिए इस एटम का सेंटर कहां पे है भाई साहब? यहां पे है। एटम के सर्कल से सर्कमफरेंस कहां पे है? यहां पे है। तो इस डिस्टेंस को क्या नाम दोगे हम? सो इस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस डिस्टेंस को? इस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलेंगे। क्लियर है? रेडियस इसको हम बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अरे बोलो, सोचो। देखिए मान लो ऐसे समझते हैं, ये है अपना सर्कल का एटम का सेंटर। यहां से मान लो, यहां से यहां तक जो सर्कमफरेंस है यहां तक, तो ये जो डिस्टेंस है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर? कोई डाउट नहीं भी होना चाहिए। बेसिक, एकदम बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको, एकदम बेसिक। क्लियर है यहां तक? और किसी भी एटम का जो एटॉमिक रेडियस होता है, वही उसकी एटॉमिक साइज भी होती है। ठीक है ना जी। जो इसका एटॉमिक रेडियस होगा, वही एटॉमिक साइज भी होगी। क्लियर है? समझ में आया? बोलो, समझ में आया या नहीं? बोलो, अरे बोलो। क्लियर है यहां तक? जो एटम की रेडियस होगी, वही एटम की साइज होगी। ठीक है ना जी। तो एटम की साइज क्या होगी? ये ही साइज होगी ना उसकी। जो एटम की रेडियस होगी, सर्कल के एटम के सेंटर से जो सरकमफरेंस है, वहां उसका जो डिस्टेंस है उसका, वही क्या होगी? रेडियस होगी और वही उसकी क्या होगी? साइज होगी। क्लियर है? समझ में आया एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस? बोलो, सोचो, पक्का? तो क्लियर है? तो क्या है ये? तो देखिए एटॉमिक जो रेडियस है वो क्या होता है। तो देखिए एटॉमिक रेडियस मतलब क्या? तो देखिए एटॉमिक रेडियस मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड आउटर मोस्ट सेल। अभी आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, क्या लफड़ा है? सबसे पहले मैं ये जो बकेट की है अभी जो बोला हूं, मैं सबसे पहले यहां पे लिखता हूं। तो देखिए मैंने क्या कहा, द डिस्टेंस बिटवीन द nucleus
of the atom and its outermost shell. क्लियर है? आउटरमोस्ट शेल समझ में आया? जो डिस्टेंस है, ठीक है जी, जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से और एटम का, उसे हम एटम बोलेंगे। नहीं समझ में आया सर? बताओ अच्छी तरीके से। रुका हम है। देखिए भाई साहब, ये आपका न्यूक्लियस यहाँ पे। अब देखिए, ये जो बाहर का जो सेल है ना, बाहर का जो आउटर ऑर्बिट है, ठीक है जी, इसे हम ऑर्बिट बोलेंगे। ये जो है, इसे नहीं ऑर्बिट बोलेगा, इसे नहीं बोलेंगे, इसे और इसे बोलेंगे। ये जो ऑर्बिट है, इसे हम बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल। क्लियर है? आउटर मोस्ट शेल। तो क्या है आउटर मोस्ट शेल? ये जो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। जो बाहर का जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना जी, जो एटम का जो बाहर का जो न्यूक्लियस है, उसे हम क्या बोलेंगे? आउटरमोस्ट शेल बोलेंगे, ठीक है ना जी। एटम का साइज तो क्लियर है। अब देखिए एटम का साइज देखेंगे हम। क्लियर है? तो देखिए एटम का साइज कुछ जो होता है, एटम का साइज हम उसे पिकोमीटर में डिनोट किया जाता है। पिकोमीटर, ठीक है जी, पिकोमीटर को हम इसे डिनोट किया जाता है और इस पिकोमीटर को शॉर्ट में हम पीएम बोलते हैं, ठीक है ना जी। हम पिकोमीटर का बोलते हैं। सर ये पिकोमीटर क्या होता है? देखिए भाई साहब, ऐसे समझिए कि आउटर मोस्ट शेल पता चला, ये जो बाहर के लिए ये होती है ऑर्बिट होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट शेल बोलेंगे। क्लियर है? तो देखिए अब पिकोमीटर की बात करते हैं। पिकोमीटर जो है, देखो भाई साहब, जो 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर वो जो है 1 किलोमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 100 मीटर होता है, ठीक है जी। 1000 मीटर, ओके। 1 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर वो क्या होगा? 1000 मीटर होगा। और जो 1 मीटर जो होगा वह क्या कहलाएगा? 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। और अब पिकोमीटर क्या है? तो पिकोमीटर भाई साहब जो 1 पीएम होगा, वह 1 पीएम 10⁻⁻12 ये होगा, ठीक है जी। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻11, ठीक है ना जी। ऐसे ऊपर मतलब हमने मैथमेटिक्स में देखा है ना, अगर मान लो 10, तो 10 के आगे कितने जीरो हो गए? 12 जीरो हो गए, तो वैसे हो, ठीक है जी, वो माइनस में है। तो क्लियर है भाई सब यहाँ तक? अरे बोलो पक्का क्लियर है? क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया यहाँ तक? तो जो क्लियर है, समझ में आया भाई साहब? बढ़ा जाए आगे। जो तो देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, ये जो बाहर क्लियर है उसे हम क्या बोलेंगे? आउटरमोस्ट शेल बोलेंगे। फिर क्या देखा? जो एटम है, एटम के जो न्यूक्लियस है, एटम का जो बीच का सेंटर है, सेंटर से जो ये है रेडियस यहाँ से यहाँ का बीच का जो डिस्टेंस है, सरकमफरेंस है, जो यहाँ का जो सरकमफरेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। और जो एटॉमिक रेडियस होगी वही क्या होगी? इसकी साइज होगी। फिर देखा हमने कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल मतलब क्या है? जो बाहर का जो ऑर्बिट होता है, जो बाहर का ऑर्बिट होता है, उसे क्या बोलेंगे? हम आउटर मोस्ट शेल बोलेंगे, ठीक है ना जी। तो आउटर मोस्ट से इसे बोलेंगे। क्लियर है? अब देखेंगे हम कि जो इंक्रीज इसमें इंक्रीज कैसे होता है और डिक्रीज कैसे होता है। तो देखो, अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो पीरियोडिक टेबल में क्या है? पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, ठीक है ना जी, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपको पीरियड्स मिलेंगे, क्योंकि
देखो ऐसे समझो, मान लो कि ठीक है, ऐसे समझते हैं। मान लो ए और बी एक एलिमेंट है, दो ये ऐसे। मान लो बी एक है, और इसका ऐसा है। और मान लो सी एक है, ये नीचे का दिख रहा है क्या आपको कैमरा में? हाँ जी दिख रहा है। ये जो है ऐसे है, ठीक है जी। तो देखिए, जितना ऑर्बिट होगा उतनी उसकी एटॉमिक रेडियस होगी। मुझे बताओ सबसे ज्यादा इसमें एटॉमिक रेडियस इसकी है, इसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट कितने हैं, कितने हैं भाई साहब बताओ मुझे, कितने? 1 2 3। तो इसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा। सबसे कम किसकी है बताओ मुझे, सबसे कम किसकी है? इसकी, ठीक है जी। इसकी एटॉमिक रेडियस कहाँ होगी? यहां से यहां तक, ये एटॉमिक रेडियस होगी। एटॉमिक रेडियस पता चली, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस होगा। तो यहां से ये सबसे कम किसकी होगी? इसकी होगी। पूरी ज्यादा किसकी होगी? नॉर्मल इसकी, और सबसे ज्यादा इसकी होगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट बड़ा तो जो एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है ना जी, क्लियर है? अगर ऑर्बिट बढ़ता है माय डियर, अगर ऑर्बिट बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस भी बदलेगी। ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। एटॉमिक, अब मैं इसका और बेहतरीन अंदाज में पढ़ाऊंगा। और अगर ऑर्बिट बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी, और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी मतलब उसकी साइज भी बढ़ेगी। क्लियर है? समझ में आया? एटॉमिक रेडियस अगर ऑर्बिट बढ़ता है, समझ में आया? मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि आपको दिल दिमाग में बैठना चाहिए। अगर ऑर्बिट बढ़ता है, ठीक है जी, अगर ऑर्बिट बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी इसका मतलब उसकी साइज ऑटोमेटिक बढ़ेगी। क्लियर है? समझ में आया यहां तक? समझा? क्लियर? अगर भाई साहब अगर ऑर्बिट की एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो उसकी एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी। क्लियर है? अब मान लो कोई एक एलिमेंट लेते हैं, कौन सा लिया जाए, ये 1 मिनट में तो सोचने दो। चलिए लिथियम लेते हैं। ठीक है, हमने ये लिया। मुझे बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है? बताओ कितना है इसका एटॉमिक नंबर? लिथियम का, इसका जो लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? सर 3 है। हाँ राइट, अब आप होशियार हुए हैं। तो 3 हो गए, मतलब देखिए फर्स्ट इसमें कितने हो गए? हमको पता है कि 1√288, ठीक है जी। तो 2 से कम नहीं चलेंगे, 8 से ज्यादा नहीं चलेंगे। ठीक, तो इसमें कितने हो गए? 2। और भाई साहब दूसरे में कितने हो गए? 1। ठीक है ना जी। देखिए यहां पे क्या हुआ, अगर ऑर्बिट अगर मान लो ऑर्बिट बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। ठीक है जी। देखिए ऐसे समझे, अगर आप क्या हो गए, अगर आप लेफ्ट, ऐसे समझे, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे ना, पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। क्लियर? लेफ्ट से राइट जाओगे।
अगर आप ऑर्बिट में जाओगे, ऑर्बिट मतलब ऐसे ऐसे डाउन टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एटम ये होगा, क्लियर, यहाँ पे रेडियस बदलेगी, और मैं आगे भी बताता हूँ। तो ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट जो आपकी एटॉमिक रेडियस है, रेडियस वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना जी, क्लियर। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसकी ये भी होगी, ठीक है जी। तो देखिए अब हम ऐसे समझते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो देखिए कोई भी एग्जांपल लेते हैं रैंडमली। तो मान लो हम लिया इसका है 3, मान लो इसका 4 5, ठीक है। अब देखिए इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इसमें पहले में 2 होगी और दूसरे में 1। इसमें क्या होगा भाई साहब, इसमें 1 मिनट में छोटा निकालूंगा क्योंकि यहाँ पे नहीं, हाँ इस जगह, तो इसमें 2 होगी और इसमें 1 होगा। इसमें क्या होगा, 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। इसमें क्या होगा मुझे बताओ आप कमेंट में, 2 और इसमें कितने हो गए, 3, क्लियर है। अब इसमें कितने हो गए, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, ऐसा हो गया, क्लियर है। इस तरीके से ही हो गया ना, क्योंकि इसमें 6 है तो क्लियर है। तो देखिए अब मान लेते हैं हम फिर क्या करिए, दूसरे इसमें लेते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब ऐसे नीचे जाते हैं। तो नीचे जाने के बाद हमें 11 मिलता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे पहले में 2, दूसरे में 8, ऐसे मिलेगी, ठीक है जी। आप इसे अरेंज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है जी। तो दूसरे में 8 और जो लास्ट में होगा उसका क्या होगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या हुआ, देखिए यहां भी जो है, यहां तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ा, ठीक है जी, यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो बढ़ा लेकिन इसकी साइज बढ़ी क्या, नहीं। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर हम पीरियोडिक टेबल में, हम ऐसे समझते हैं, देखो अगर हम पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट जाओगे, यहाँ पे जाओगे लेफ्ट से राइट, तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा लेकिन एटॉमिक ऑर्बिट बढ़ेगा क्या, साइज बढ़ेगी क्या, इसकी नहीं, एटॉमिक बढ़ेगा। लेकिन अगर हम टॉप से बॉटम में जाएंगे तो भाई साहब यहाँ पे क्या बढ़ेगी, यहाँ पे आपकी साइज तो बढ़ेगी ही लेकिन ऑर्बिट भी बढ़ेगा। देखिए अगर हमने ऐसे गए हैं, यहाँ अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया है, सेकेंड रो में के कुछ एलिमेंट लिए हैं हमने, रैंडम लिया ऐसे, ठीक है ना, ऐसे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले में 2 है, 1 है, ठीक है जी, यहाँ पे 2 2, एटॉमिक नंबर तो बढ़ा, देखिए मेरे
शब्दों में ध्यान दीजिए, यहाँ पे एटम, यहाँ पे दो है, पहले में एक है, इसमें दो है, दो है, दो है, तीन है, दो है, चार है। देखिए, दैट मीन्स इंक्रीज द एटॉमिक नंबर बट नॉट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। उसकी साइज नहीं बढ़ी है। क्लियर है? बोलो क्लियर। देखिए, इसमें क्या हुआ, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ा। देखिए, यहां पे एटॉमिक नंबर बढ़ा है। क्लियर है? एटॉमिक नंबर बढ़ा है। क्लियर। लेकिन मुझे बताओ, यहाँ पे रेडियस बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। क्लियर। अरे मुझे बताओ क्लियर। अगर हम, देखिए फिर से बताता, ये इधर बताता, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? एटॉमिक रेडियस, बोलो, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। और अगर हम टॉप से बॉटम में जाएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस तो बढ़ेगी, और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो ऑर्बिट क्या होगा? ऑर्बिट भी बढ़ेगा। क्लियर है? समझ में आया भाई साहब? जब हम टॉप से बॉटम में जाएंगे, देखिए जब हम टॉप से ऊपर से नीचे जाएंगे, टॉप से बॉटम में जाएंगे, तब क्या होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो ऑर्बिट भी बढ़ेगा। क्लियर है भाई साहब? अरे बोलो, अच्छी तरीके से समझ में आया? क्लियर है? जब समझ में आया, एटॉमिक रेडियस जो है, अगर हम देखें, अगर हम एटॉमिक रेडियस गोस टू ऑन डिक्रीज, ठीक है जी, विथ गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है जी, विथ पीरियड्स। अगर हम पीरियड में जाएंगे, अगर पीरियड मतलब क्या होता है भाई साहब? सबसे पहले भाई साहब मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। देखें, अगर पीरियड मतलब ऐसे होता है, ग्रुप मतलब ऐसे होता है, ये हमने बताया है। अगर आप पीरियड में, देखिए मैंने क्या कहा, अगर आप पीरियड में ऐसे जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो भाई साहब, अगर भाई साहब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी? मुझे बताओ भाई साहब, क्या होगी? बहुत डिक्रीज होगी। क्लियर है? बोलो भाई साहब, सोचो, पक्का यहां तक क्लियर है? बोलो पक्का क्लियर है? अब देखते हैं आगे हम। क्लियर है यहां तक? बोलो, सोचो, पक्का। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीज, विल गोइंग टू, बोलो कहां से गोइंग टू? हम कहां से जाएंगे? अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? मुझे बताओ, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो, अगर लेफ्ट से राइट किसमें? पीरियड में। अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? वह एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। ठीक है जी? एटॉमिक रेडियस गोज टू डिक्रीज विथ, मतलब हम डिक्रीज में जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगी? वह डिक्रीज होगी। क्लियर है यहां तक भाई साहब? बोलो। और जो एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है ना जी, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा। ठीक है, मैंने यहां कहा, देखिए यहां पे नंबर तो बढ़ रहा है, ठीक है जी, एटॉमिक नंबर इंक्रीज 1 by 1, ठीक है ना, 1 by 1 से बढ़ रहा है। कैसे? देखिए, यहां पे पहले 1 था, यहां पे बाद में 2 हुआ, यहां पे 3 हुआ, यहां पे 4 हुआ। क्लियर है? 1 by 1 बढ़ रहा है। अरे बोलो, बढ़ रहा है या नहीं? सोचो, पक्का। तो क्लियर है? तो देखिए, जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, किस तरीके से होगा? 1 by 1 क्लियर इंक्रीज होगा। क्लियर है? 1 by 1 क्या होगा? वह इंक्रीज तो होगा, ठीक है ना जी। और क्या होगा? दैट मीन्स मुझे क्या बताना है, अगर वो जो है एटॉमिक नंबर जो है, जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, ओके, और जो पोजीशन होगी वह, उसकी पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी न्यूक्लियस से, ठीक है जी। न्यूक्लियस वो क्या होगी? न्यूक्लियस इंक्रीज होगा, ठीक है जी। न्यूक्लियस जो होगा वह क्या होगा? कम होगा। क्लियर है?
बोलो सोचो, यहां तक क्लियर है? पक्का क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अगर हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेंगी तो एटॉमिक ऑर्बिट बढ़ेगा, क्लियर है। और जब हम ऑर्बिट बढ़ेगा तब क्या होगी, रेडियस बढ़ेगी, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लेफ्ट से राइट जाने के बाद क्या होगी, बोलो रेडियस क्या होगी, बोलो रेडियस क्या होगी, रेडियस कम होगी, ठीक है ना जी। अब ये कम क्यों होती है सर जी, बताओ हमें। ठीक है भाई साहब, बस देखिए क्यों कम होती है। देखो बात ऐसे है ना, अगर आपने आप अभी नहीं हाँ क्लास 11 12 में पढ़ोगे, फिर भी बताता हूं मैं अभी। देखिए ऐसी बात है ना कि अगर आपको चार्ज के बारे में पता है तो नहीं है तो भाई मैं बताता हूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आप किसी भी जाओ, चाहे आप पेड क्लास में जाओ, किसी में भी जाओ, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव जो होता है ना, वह क्या होता है, रिपल्शन होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होता है, निगेटिव निगेटिव भी रिपल्शन ही होता है, पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिसे हम पुल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना जी, ठीक है ना जी, क्लियर है? तो यहां तक ठीक है जी। आप इसे पुल्ड भी बोल सकते हैं, क्या, पुल्ड, ठीक है ना जी। और फिर निगेटिव पॉजिटिव ये भी क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, क्लियर है? पॉजिटिव निगेटिव क्या होते हैं, दोनों रिपल्शन होते हैं, ये रिपल्शन होते हैं, और ये क्या होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं, क्लियर है? अट्रैक्शन, क्लियर है भाई साहब? बोलो सोचो, ये आपको कोई नहीं करेगी बताएगा, ठीक है, क्लियर है? तो जो देखिए अब क्या होगा, अरे अट्रैक्ट हो गए, ठीक है ना जी। तो अगर देखिए क्या हो गया इसमें, मैंने बताया ना अभी कि एक एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने बताया है, अभी ये भी करता हूं। देखिए भाई साहब क्या है ना, अगर मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो, तो यहां पे क्या होगा, इसमें 2 होंगे और इसमें 1 होगा, क्लियर है? और क्या होगा, और भाई साहब अगर हम देखें तो मान लो हाँ C6, तो यहां पे क्या होगा, इसमें जो है 2 और इसमें 4 होगा, ठीक है? ये नहीं है, सी है, ठीक है भाई साहब, अब नीचे ऐसे सी, ठीक है, क्लियर है? तो इसमें क्या हो गए, तो देखिए अब क्या, देखिए न्यूक्लियस में इंक्रीज, मैंने क्या बताया, अगर न्यूक्लियस जो है इंक्रीज होने होगा, क्या, 1 by 1 इंक्रीज होगा, ठीक है ना जी। मतलब इसमें एक बाय एक इंक्रीज होगा, क्योंकि हम ए से जा रहे हैं ना, तो ए से क्या होगा, एटॉमिक नंबर एक के बाद बढ़ेगा, क्योंकि सीरियल से बढ़ता है ना, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 4, ऐसे सीरियल से बढ़ेगा ना, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना जी। तो ऐसे क्या बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ऑर्बिट नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना जी। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो जो न्यूक्लियस में क्या होगा, एटॉमिक जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है भाई साहब, हम ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है। और मैंने अभी क्या बताया, अगर पॉजिटिव और निगेटिव और पॉजिटिव, इसमें यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ऐसे, तो ये क्या होगा, इससे अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, ऐसे अट्रैक्ट होगा, ऐसे अट्रैक्ट होगा, ऐसे अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, ऐसे अट्रैक्ट होगा। इसलिए ये जो लेयर दिख रही है ना आपको, ये लेयर ऐसे दिखेगी कुछ ऐसे, यहाँ पे मान लो 2 है, और ये जो है कुछ इस तरीके से अंदर जाती हुई दिखेगी आपको, ठीक है? क्यों जा रही है अंदर, क्योंकि भाई साहब वो जो है, वो जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो निगेटिव को अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, ऐसे 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 खींच रहा है, समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव ऐसे ऐसे खींच रहा है, क्यों? क्योंकि निगेटिव की जो है पावर बढ़ रही है, ठीक है ना जी, क्लियर है यहाँ तक?
बोलो सोचो, पक्का क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? जब क्या होगी, जब न्यूक्लियस इंक्रीज होगा एक बाय एक, तब उस टाइम क्या होगा, ठीक है ना, जब एडिशन होगा, जब ऐड होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐड होंगे, तब जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो जो आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट सेल बोले तो ये शेल, मैंने क्या बताया, ये शेल, तो आउटर मोस्ट सेल क्या होगी, वह अंदर की तरफ ऐसी जाएगी। क्लियर है? अंदर की तरफ आउटर मोस्ट सेल जाएगी। ठीक है जी, मैं अभी थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगी ये इसे। देखिए क्या है ना, मान लो एक एलिमेंट है ऐसा, ठीक है ना जी, ऐसा कोई भी, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़े, मेरे वर्ड की तरफ ध्यान दीजिए भाई, अगर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज है अंदर, तो ये क्या होगा, इसको अंदर खींचेगा, ऐसे खींचेगा, और जब ऐसे अंदर खींचेगा, अगर वह अंदर खींचेगा जो आउटर मोस्ट सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल जो है अंदर खींचेगी, तो मुझे बताओ ये कम कम होती जाएगी ना, ऐसे अंदर जा रही है, समझो ऐसे कोई नहीं बताएगा इतना अच्छे से। देखिए ये अगर ये अंदर खींच रही है ना इसको, तो ये जो है आउटर मोस्ट सेल क्या होगी, ऐसे समझे, ये जो आउटर मोस्ट सेल है ना, वह आउटर मोस्ट सेल क्या होगी भाई साहब, ऐसे 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 क्या होगी, वह डिक्रीज होगी। क्लियर है? वो क्या होगी, आउटर मोस्ट सेल जो है वह इनडिक्रीज होगी। ठीक है जी, क्लियर है? वह क्या होगी, डिक्रीज होगी, वह क्या होगी, कम होगी। जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है जी, आउटर मोस्ट सेल इसके कारण क्या होगी, कम होगी। और जब आउटर मोस्ट सेल जो है इसके कारण कम होती है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, तो यहां तक क्लियर है, समझ में आया? जब आउटर मोस्ट सेल जो है वह क्या होगी, ऐसे अंदर होगी। क्लियर है? देखिए हम क्या होते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, और जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐड होते हैं। ठीक है ना जी, हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना जी, मतलब एटॉमिक रेडियस कम होगी। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो ये अगर अंदर जा रहा है तो इसका बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मुझे भाई सब अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस, अगर आपको कॉमन सेंस है तो बताओ क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? इससे अच्छा कोई नहीं पड़ेगा भाई साहब आपको। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है जी, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, ऐसे 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 अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा ना तब ये क्या होगा, ऐसे ऐसे सिकुड़ने लगेगा। ठीक है ना जी, ऐसे कम होने लगेगा। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? तो ऐसे ये कहाँ पे होता है, पीरियड में होता है। क्लियर है? ठीक है ना जी, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वह अंदर जाएंगे, पुल होएंगे। ठीक है ना जी, और जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, एक्सटेंड होगा, और उसकी साइज जो है वह क्या होगी, एटम की साइज डिक्रीज होगी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? पक्का? सोचो, पक्का? कोई डाउट? 100% डाउट नहीं रहेगा अपन की जो क्लियरिटी है। समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे मेटलाइट क्या होता है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलाइट क्या होता है। ठीक है जी, यह सब कुछ हम क्या देखेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं मेटल, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है जी, तो मेटेलिक, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, कैरेक्टर। तो देखिए ऐसा बात ऐसी है ना, बात ऐसी है ना, देखिए असल में अभी तक हमको ये समझ में आया है, मतलब अभी हमने ये पढ़ा ना कि रिलीज वो क्या होता है। देखिए एक बात समझिए,
जो मेटल होता है, मतलब हम कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये लेंगे, ठीक है। देखिए अभी तक जो हमने देखा है ना, वह क्या देखा है, तो जो हमने सोडियम लिया है, ठीक है, और एक और लेते हैं, कौन सा लिया जाए, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। तो देखो भाई साहब, अभी तक हमने देखा है इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका होता है 8, ठीक है जी, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। और ये जो है हालांकि ये तो नॉन मेटल होता है, ये है नॉन मेटल होता है, ठीक है जी, ये नॉन मेटल है, और ये जो है ये मेटल है। देखिए अभी तक हमने क्या देखा है, देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई साहब, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 8s2 1, क्लियर है। और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 बोलो और 2s2 6। अब इसको 2 चाहिए, ठीक है जी, अब इसको क्या चाहिए, 2 चाहिए, +2 चाहिए, क्लियर, इसको +2 चाहिए। तो ये क्या करेगा, अभी तक हमने क्या देखा है, जो मेटल से वो मेटल क्या करते हैं, मेटल लॉस करते हैं, ठीक है, मेटल लॉस करते हैं। और जो नॉन मेटल है, देखिए अब इसका नॉन मेटल नाम क्यों पड़ा है वो भी देखता है, ये क्यों करता है, ये क्या करता है, गेन करता है। देखिए नॉन मेटल, देखिए ये तो पहले ही इसका देखिए क्या है, ए एक लॉस करता है, ठीक है ना जी, लॉस करता है और ये गेन करता है, तो इसके कैरेक्टर्स इसमें जाएंगे, लेकिन ये मेटल है क्या, नहीं, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा नॉन मेटल। कुछ ऐसे समझिए, कि मतलब पहले देखिए इसका ट्वेस्ट, इसमें क्या होगा, अब इसका हम देखेंगे, ठीक है जी, मान लो ये ऐसा, दूसरे एक पहले में होगा 2, ठीक है, अब दूसरे में कितना होगा मुझे बताओ, 8, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8, ठीक है, 8, और इसमें कितना होगा मुझे बताओ, इसमें 1 होगा, ठीक है। अब देखिए अच्छे से देखिए, इससे बेहतर आप कोई नहीं बता सकता। देखिए मान लो इसके कितने हैं 8, तो पहले ऑर्बिट में कितने होगा 2, और दूसरे में कितने हैं 6, ठीक है, 6 है, क्लियर। इसमें क्या हो गए, 2 हो गए, और इसमें 6 हो गए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6 7 8, ठीक है। अब इसको 2 इसकी जरूरत है, ठीक है ना, 2 इसकी क्या है, जरूरत है। और इसमें से देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर ये इसको 4 देगा, देखिए हम ये देख सकते हैं कि 4 से कम दे सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा आप दे भी नहीं सकते और ले भी नहीं सकते, क्लियर है, किसी को दे भी नहीं सकते और ले भी नहीं सकते। तो ये क्या करेगा भाई साहब, यह एक इसको देगा, ठीक है जी, यह क्या देगा, इसको देगा, तो इसके पास जो निगेटिविटी है वो गई, तो क्या आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, मतलब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ऐड हुआ, जिसने लॉस किया है उस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, और जिसने गेन किया है उस पे एक नेगेटिव चार्ज आता है। बोलो क्लियर है, यहां तक समझ में आया पक्का। जो लॉस करता है उस पे पॉजिटिव, जितना लॉस किया उस पे पॉजिटिव, और जितना इसने गेन किया उतना क्या होगा, निगेटिविटी होगी। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए क्या है ना, अब यहां तक क्लियर पक्का, सोचो। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
देखिए अब हमें जो आयंस होते हैं, ठीक है जो अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा बेसिक से बताऊं। देखिए आयंस, तो आयंस कौन से होते हैं? दो प्रकार के आयंस होते हैं भाई साहब। एक होता है आपका कैटायन और एक होता है एनायन। क्योंकि कैटायन पे अभी मैंने क्या बताया, अगर जो एलिमेंट लॉस कर रहा है उस पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और जो गेन कर रहा है उस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। जो लॉस कर रहा है उस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो गेन कर रहा है उस पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और जो लॉस करते हैं ना वो हमेशा मेटल होते हैं, मेटल ही अपनी कुर्बानी देते हैं, और जो गेन करते हैं ना वो नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? मान लो ऐसे समझे, मान लो हम कौन सा लिया जाए एग्जाम्पल, एक सेकंड, पीरियोडिक टेबल में से ठीक है मैग्नीशियम लेंगे हम। मैग्नीशियम लिया तो इसका क्या होगा? 12 होगा, और इसका 2s2 8s2 2 होगा। तो ये क्या होगा? 2 अपने एलिमेंट्स रिलीज करेगा, और कौन लेगा? इन नॉन मेटल लेगा। तो इस पे क्या होगा? 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है जी, इसमें 12 है ना, तो इसमें क्या होगा? 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसने दिया है तो जो देगा उस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव होगा। और इस पे क्या होगा? मान लो और एक तो यहाँ पे क्या होगा? 2s2 और 7। तो इस पे क्या चाहिए? 1 चाहिए। मान लो इसने इसको दिया तो इस पे क्या होगा? 1 होगा, तो इस पे एक माइनस चार्ज लगेगा। ठीक है, एक माइनस चार्ज लगेगा, अपने इसे देखा होगा। ठीक है, तो इस पे क्या होगा? 1 पॉजिटिव होगा। दो जितने इसने रिलीज किए हैं उतने इस पे पॉजिटिव लगेगा, और जितने इसने लिया है उतना क्या होगा? उस पे नेगेटिव होगा। क्लियर है यहाँ तक? अरे सोचो, पक्का क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे अगर आपने देखा होगा इसमें, तो देखिए आपके 2.10 में एक टेबल है, उसमें देखेंगे आप तो देखिए अब हम देखते हैं आगे। तो आपका 2.10 में आपको टेबल दिया गया है। तो उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है बताता हूं। ठीक है जी, तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। पॉजिटिविटी और एक दूसरा है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे मतलब क्या है? अपोजिट है। ठीक है जी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और पॉजिटिविटी क्या है। तो देखिए मान लो पहले ये देखेंगे और फिर ये देखेंगे। ठीक है जी, तो देखिए ये ना अपोजिट है, ये क्या है? दोनों अपोजिट है, वियस है, अपोजिट। तो देखिए मान लो हम मैग्नीशियम लेते हैं। ठीक है जी, मैग्नीशियम जो कि मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा? 2882 ऐसे आएगा। क्लियर है? मतलब क्या होगा? देखिए पहले ऑर्बिट में जो है, तो पहले ऑर्बिट में कितना आएगा मुझे बताओ। अब ये मान लो एक ऑर्बिट है, इस पहले ऑर्बिट में कितना आएगा? 2, 1 2। दूसरे में कितना आएगा भाई साहब? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और दूसरे में कितने आएंगे? 2। देखो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यह बोलता है कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्लियर है क्या बोल रहा हूं?
यह बोल रहा है कि जितनी जो आउटर मोस्ट सेल मतलब जो बाहर की सेल है, इसमें जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्लियर है? बोलो, सोचो, पक्का क्लियर है? चलिए अब मैं इसका कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है जी। तो बोले ऑक्सीजन का बोले तो 8 होता है, ठीक है ना जी। तो फिर इसका 2s2 8 होता, 2s2 6 होगा, ठीक है ना जी, 2s2 6 होगा। फिर बोले तो कार्बन का 6 ही होता है ना, तो इसका 2s4 होगा, 2s4। फिर बोले तो इसका 11 है, तो इसका 2s2 8s2 1 होगा। क्लियर है? फिर क्या होगा, बचा क्या अब, फ्लोरीन। हाँ, तो इसका जो है भाई साहब इसका 9 होगा, तो 2s2 7। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट सेल में किसकी सेल है? देखिए सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट सेल में किसके है? मैं सबसे पहले सभी के आउटर मोस्ट सेल अभी बताता हूँ, सभी के। ये समझा? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का क्या होगा भाई साहब? ऑक्सीजन का O2, ऑक्सीजन का, तो देखिए सबसे पहले यहां पे तो 6, तो पहले इसमें 2 हो गए और इसमें कितने हो गए? 6। क्लियर है? 6 हो गए। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें क्या होगी? ज्यादा होगी। वैसे ही आप इसमें बताओ, इसमें भी क्या होगी? तो समझ में आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो आउटर मोस्ट सेल होता है, जो बाहर का सेल है वो आउटर मोस्ट सेल होता है। जितने आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या बोलता है? पॉजिटिविटी उसके अपोजिट बोलता है। यह बोलता है कि आउटर मोस्ट सेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी क्या होगी? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो यह बोलता है कि क्या बोलता है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलता है? जो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट सेल में उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलता है कि जितने कम इलेक्ट्रॉन हो गए उतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होने का यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आया? जितने देखिए मुझे बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसमें होगी? भाई साहब इसमें ही होगी, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में एक ही है। फिर किसमें होगी भाई साहब? इसमें होगी, ठीक है ना जी, ज्यादा। फिर इसमें होगी, इसमें, और सबसे कम इसमें होगी। ठीक है जी, तो समझ में आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलता है? जितने कम इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जितने कम इलेक्ट्रॉन उतनी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी क्या होगी? ज्यादा। ये क्या बोलता है? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी कम क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? समझ में आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आउटर मोस्ट सेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलता है? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और ये क्या बोलता है? जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी। अब आप अपने क्या कीजिए, यहां तक क्लियर है। अब आप क्या कीजिए, अपना एक 10.2 टेबल है वहां पे ये कीजिए। अब वहां पे फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है कि डिक्रीज एन एटॉमिक रेडियस। तो हमको अभी पढ़ा है, हमने अच्छे से पढ़ा है कि जब हम लेफ्ट से भाई साहब राइट में जाते हैं ना, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तब क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाता है तब क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये तो हमको पता है, तो हमने अभी बेसिक तरीके से पढ़ा है, एकदम बेसिक तरीके से पता है।
अब देखिए क्या बताया है बाद में, जो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तब क्या होगी, बताओ मुझे। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तब क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी मतलब जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स है वो भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। जब ये जो है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, जब बढ़ेगी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ेगी तब क्या होगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स हे हो गए, ठीक है ना जी। और अगर आप ये करेंगे वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे तो आप ऐसे जाओगे ना, ऐसे जाओगे प्रेडिक्टेबल में, तो आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीजिंग हो दिखेंगे, ठीक है ना जी। और वही अगर आपको ऐसे ज्यादा दिखेंगे, अगर आप वही क्या होगे, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है, ठीक है जी, ऐसे जाओगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी आपको क्या होगी, कम दिखेंगी, डिक्रीजिंग दिखेगी। वही मेटालिक कैरेक्टर्स क्या दिखेंगे आपको, वहां पे क्या हो गए, मेटालिक कैरेक्टर्स भी क्या हो गए, डिक्रीज ही हो गए, ठीक है ना जी। वही अगर आपको वहां पे क्या होगे, मेटालिक कैरेक्टर जो है कम दिखेंगे, ठीक है जी। वही अगर आप देखोगे उसके विरुद्ध होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी में, ठीक है जी। अगर आप इस लेफ्ट से राइट जाओगे ना तो आपको जो मेटालिक कैरेक्टर्स है वो कम दिखेंगे, ठीक है ना जी, वो मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होंगे, कम दिखेंगे। वही अगर आप देखिए, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होगे, एटॉमिक रेडियस कम होगी, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस कम होगी। दूसरी बात जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी भाई साहब, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना जी। और नॉन मेटालिक इलेक्ट्रिसिटी होगी, इंक्रीज होगी। फिर क्या होगी, तीसरी जो है जो डिक्रीज होगी, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है जो कम होगी, तो मेटालिक कैरेक्टर्स भी क्या होंगे, कम ही होंगे, ठीक है ना जी। अब देखते हैं, अब किधर ऐसे जाओगे तो अब देखते हैं हम ऐसे आएंगे तो क्या होगा, ऐसे आएंगे तो देखिए ऐसे जो है आप इस डायरेक्शन में आओगे, पीरियोडिक टेबल में इस डायरेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको जो एटॉमिक रेडियस है ना, एटॉमिक रेडियस वह क्या होगी आपकी, एटॉमिक रेडियस भाई साहब बोल लो, वह एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, ठीक है ना जी। फिर इंक्रीजिंग होगी। फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना जी। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स भी क्या होगी, कम होगी। और जो इंक्रीजिंग जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है, ठीक है जी, अगर आप ऐसे जाओगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होगी, और ठीक है, और मेटालिक कैरेक्टर्स भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है, समझ में आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ऐसे है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा एकदम बेस्ट तरीके से। तो यही आप हमारा चैप्टर्स द एंड होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है जी। तो ये चैप्टर जो है फाइनली हो गया है एंड। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में न्यू फ्रेश। थैंक यू।